तो आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अक्लमंद किसान की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में शंकर नामक किसान रहता था। वह अपनी खेती बाड़ी के लिए बहुत मेहनत करता था। इसी वजह से उसकी खेती हमेशा हरी भरी रहती थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने फसल का उपजाऊ करता था। पता है बच्चों, एक बार की बात है, वह सुबह सुबह जब अपने खेत में गया तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा राक्षस उसकी खेतों के बीच में खड़ा है। यह देखते ही शंकर बहुत घबरा गया। उसे लगने लगा कि राक्षस अब शंकर को खा जाएगा। बस जैसे ही राक्षस शंकर के करीब आया तो राक्षस ने कहा, अरे शंकर, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें खाने यहाँ नहीं आया हूँ। अरे मैं तो एक शाकाहारी राक्षस हूँ, मैं तुम्हारे फसल को खाने आया हूँ। यह सुनते ही शंकर को चैन की सांस आई, लेकिन शंकर बहुत ही सोच में पड़ गया कि अब उसकी फसल का क्या होगा। यह राक्षस तो पूरा फसल खा जाएगा, उसकी मेहनत में पानी फिर जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि शंकर बहुत ही अक्लमंद किसान था, तो उसे लगने लगा कि राक्षस तो सिर्फ पौधा खा सकता है। उसका सब्जी यानी कि मूली, गाजर, आलू सब तो मिट्टी के नीचे था और राक्षस मिट्टी के नीचे से उसका सब्जी नहीं खा सकता था। तो बच्चों, शंकर ने कहा, ठीक है राक्षस, अगर आपको मेरा फसल खाना है तो आप मेरे सारे पौधे खा सकते हैं। राक्षस खुशी खुशी सारा पौधा खा लिया और शंकर भी खुशी खुशी अपने सब्जियों को बचा लिया। तो बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ पौधों को हम कच्चा भी खा सकते हैं और कुछ सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली और आलू मिट्टी के नीचे उपजता है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यह पता चलता है कि कुछ पौधे भी हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। एक पौधे में जड़ें, पत्ती, तने, कली एवं फूल होते हैं। तो आपको पता है बच्चों कि कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो हम अपने भोजन में शामिल करते हैं, जैसे कि पालक और बंद गोभी। कुछ पौधों के फलों को हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि अमरूद, आम, लीची और कई सारे फल। और बच्चों, ये सब काफ़ी नहीं है, हम तो किसी किसी पौधे का जड़ भी खाते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, शकरकंद, मूली एवं गाजर। तो बच्चों, हम सिर्फ पत्ते, फल या जड़ों का ही नहीं, बल्कि किसी किसी पौधे का हम फूलों का भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुमड़ा, सहजन या सीताफल के फूलों को हम चावल एवं बेसन की पिट्ठी में डुबोकर उसे तेल में तलकर पकौड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने केला तो खाया ही होगा, पर आपको ये पता है बच्चों कि हम सिर्फ केला ही नहीं बल्कि केले का तने को भी काटकर भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम दो या दो से अधिक रूप में भोजन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जड़ें खाने योग्य होते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद एवं चुकंदर। कुछ पत्तियां भी हम खाते हैं, जैसे कि पालक, बथुआ एवं मेथी। फूलों में हम फूल गोभी, कद्दू का फूल, सहजन का फूल भी खाते हैं। फल में हम केला, आम, सेब, अंगूर इत्यादि खाते हैं। तना में प्याज, आलू, अदरक एवं गन्ना खाते हैं। बीज में मटर, मूंगफली, सरसों खाते हैं। सरसों के बीज से हम तेल निकालकर उसका उपयोग करते हैं और सरसों का साग हम भोजन के रूप में खाते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं।
इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्प आहार मिलता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फल, फूल, जड़ और पौधों का इस्तेमाल भोजन के रूप में कर सकते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है बच्चों कि आप अपने आसपास अनजान पौधों को भी खाने योग्य समझें। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। कभी-कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपको कभी खाना खाते समय बहुत मिर्च लगती है? और जब मिर्च लगती है बच्चों, तो आप क्या करते हैं? ये जाहिर सी बात है कि आप चीनी खाते हो, कुछ मीठा पदार्थ खाते हो, या आप में से किसी ने शहद भी खाया होगा। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है यह शहद इतनी मीठी कैसे होती है, या ये शहद कैसे उत्पादित होती है? बच्चों, आप सभी ने तो मधुमक्खी का छत्ता देखा ही होगा। वहाँ इतनी सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती है। बच्चों, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस एकत्रित करती है और उसे अपने छत्ते पे ले जाकर भंडारित करती है। बच्चों, यह मकरंद यानी कि मीठा रस हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए मधुमक्खियाँ ये सारे मीठे रस को एकत्रित करने में जुड़े रहती है ताकि सालों भर वो इस मीठे रस का उपयोग कर सके। बच्चों, मधुमक्खी के छत्तों से जो हम मीठा रस निकालते हैं उसे ही शहद कहते हैं। और बच्चों, इसी शहद को हम भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, क्या आपके घरों में कोई पालतू जानवर है जिसका आप ख्याल रखते हो, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता या बिल्ली? अगर हाँ, तो बच्चों, यह तो बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है और दूसरे पशु क्या खाते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी एक गिलहरी, छोटे मोटे कीड़ों या कुत्ता या बिल्ली को खाना खाते देखा है? तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं कौन कौन से जानवर किस प्रकार का भोजन खाते हैं। जंतु और उनका भोजन। भैंस घास भूसा, अनाज और पत्ती खाते हैं। पता है बच्चों, बिल्ली क्या खाती है? वो छोटे छोटे जंतु, पंछी खाती है और बिल्ली दूध भी पीती है। चूहा चूहा अनाज, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, फल, दाल और चावल भी खाते हैं। शेर छोटे बड़े जंतु को खाते हैं। मकड़ी क्या खाती है बच्चों? छोटे छोटे कीड़े को खाती है।
भी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। गाय घास, भूसा, अनाज, कच्ची सब्जियां और उनके छिलके खाते हैं। मनुष्य फल, सब्जियां, अनाज, मछली, मांस आदि खाते हैं। तितली फूल का रस खाती है। कौवा अनाज, अंडा, मछली, मांस, दाल चावल, पकी हुई सब्जियां एवं पके हुए फल खाते हैं। बाघ छोटे और बड़े जंतुओं को खाते हैं। आज हमने सीखा जो जंतु पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु दूसरे जंतु को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप एवं दूसरे जंतु दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। प्रमुख शब्द: संघटक, किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं को संघटक कहते हैं। खाद्य, खाने योग्य पदार्थ को हम खाद्य कहते हैं। मकरंद, फूलों का रस। अंकुरित बीज, जल, वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति में जब बीज से छोटी सी सफेद संरचना बाहर निकलती है उस बीज को हम अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी, साग सब्जी खाने वाले को हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, मांस खाने वाले को हम मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी, साग सब्जी और मांस दोनों खाने वाले को हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? जीवों की संरचना, उनके आवास एवं जरूरतें भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। पौधे का नाम: खाने योग्य भाग, कमल, बीज, तना। सरसों, बीज, पत्तियां। सीताफल, फल, पुष्प। आम, फल। केला, फल, तना। कॉलम 1, कॉलम 2। दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है,
इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो बच्चों, यह हम सभी जानते हैं कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो बच्चों, हमें एक ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिससे कि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि प्रत्येक जीव जंतु को भोजन आसानी से उपलब्ध हो सके।